कहते हैं मनुष्य का मन एक बहुत ही जटिल और संवेदनशील प्राणी होता है। क्रोध वह ज्वाला है जो किसी भी सजगता को नष्ट कर सकती है। वह अवरोध है जो मानवता और सामंजस्य के पथ को विच्छेदित करता है। क्रोधित मन सूर्योदय के उस क्षितिज की भांति होता है जहां प्रकाश के बजाय अंधेरे की विपुलता होती है। इस प्रसंग को गहराई से विचार करें तो पाएंगे कि बुद्ध के विचारों में एक गहन दार्शनिकता समाई हुई है। क्रोध न केवल एक व्यक्ति को आत्मनाश की ओर ले जाता है, बल्कि उसे समाज से भी विसंगत कर देता है। जैसे कि इस प्रसंग में जब बुद्ध ने उस शिष्य को अछूत घोषित किया, वह न केवल उसके क्रोधित मन की अवस्था का द्योतक था, बल्कि यह भी बतलाने का एक माध्यम था कि आत्मविश्लेषण ही जीवन की सच्ची कुंजी है। इस मर्म को समझते हुए उस शिष्य ने अपने क्रोध पर विजय प्राप्त की। उसे समझ में आया कि अहिंसा का अर्थ केवल शारीरिक हिंसा से परे है, यह मानसिक हिंसा से भी मुक्ति की चाह है। बुद्ध की शिक्षाओं में हमें यह भी पढ़ने को मिलता है कि समस्त जीवन परिवर्तनशील है, तो फिर उस क्रोध को भी क्यों नहीं परिवर्तित किया जा सकता? बात केवल दृष्टिकोण की है। दृष्टिकोण के परिवर्तन से ही व्यक्ति अपने आंतरिक और बाहरी जगत में शांति की स्थापना कर सकता है। एक साधारण से प्रसंग से बुद्ध ने एक गहरी शिक्षा दी है कि क्रोध न केवल व्यक्तिगत खुशियों के लिए खतरा है, बल्कि यह सामाजिक समरसता को भी कमजोर करता है। महत्वपूर्ण है कि हम अपने क्रोध को पहचानें, उसे स्वीकार करें और फिर उस पर काबू पाने के लिए आवश्यक कदम उठाएं। ध्यान और स्वविचार हमारे अंतर्मन के उस कोने को प्रकाशित कर सकते हैं जहां क्रोध जैसी नकारात्मकता छिपी बैठी होती है। यह प्रकाश वह ज्ञान है जो हमें उच्च आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाता है। इसी संदर्भ में हमें एक और पहलू पर विचार करना चाहिए, क्रोध के पीछे के कारणों को समझना। अक्सर क्रोध रूपी ज्वाला का ईंधन हमारी अपनी असुरक्षा, डर या असंतोष होता है। अतः यदि हम इन कारणों को पहचान लें और उनका सामना करें तो क्रोध की इस आग को बुझाया जा सकता है। आखिर में बुद्ध के इस प्रसंग से हमें ये भी शिक्षा मिलती है कि सत्य और शांति की राह में क्रोध जैसी चुनौतियों का विजय प्राप्त किया जा सकता है। सच में क्रोध पर विजय प्राप्त करने से ही हम सही मायने में अपने कहानी के इस मोड़ पर हम एक रहस्यमयी और अधिक गहन संदेश की ओर ले जाते हैं जो शिष्य के अंदर की गहराइयों में छिपा हुआ था। बुद्ध ने उसे अछूत कहा, परंतु उसका उद्देश्य केवल उसे बाहर करना नहीं था, बल्कि उसे अपने आंतरिक आत्मा के संवाद के लिए प्रेरित करना था। इसी दौरान सभा में उपस्थित एक अन्य शिष्य जो बुद्ध के विचारों की गहराइयों में उतर चुका था, उसने महसूस किया कि वह क्रोध न सिर्फ उस एक व्यक्ति का नहीं था, बल्कि यह एक सामूहिक भाव है जो समस्याओं को जन्म देता है। जैसे ही बुद्ध ने ध्यान में लीन होने का संदेश दिया, पूरी सभा में एक अजीब सी खामोशी छा गई। यह खामोशी मन के संघर्षों और क्रोध की आग को शीतल करने का कार्य कर रही थी। फिर एक अनोखी घटना घटी। जिस शिष्य को अछूत कहा गया था, वह स्वयं को एकांत में पाता है, पर इस बार वह अकेला नहीं था। वहां उसे अपनी आत्मा की आवाज सुनाई दी, जिसने उसे समझाया कि उसका क्रोध दरअसल उसकी अपनी आशंकाओं, अपने डर और असुरक्षा का परिणाम है। इसी समय सभा में बुद्ध ने अपनी आंखें खोलीं और एक सरल परंतु गहरे संदेश के साथ सभी शिष्यों को संबोधित किया। जीवन में हम सभी के पास चुनाव होता है, क्रोध का मार्ग चुनना या फिर प्रेम और समझदारी का। हमारे हाथों में ही होता है कि हम अपने भीतर की उस आवाज को सुने जो हमें सही दिशा दिखाती है। बुद्ध की इन बातों का असर ऐसा हुआ कि सभा में उपस्थित हर एक शिष्य ने अपने आप में गहराई से झांकने का प्रयास किया। उन्होंने महसूस किया कि अपने भीतर की उन आवाजों को सुनना जो उन्हें अहंकार और क्रोध की ओर धकेलती हैं, उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि उन आवाजों को सुनना जो उन्हें प्रेम और करुणा की ओर ले जाती हैं। जैसे जैसे समय बीतता गया, वह अछूत शिष्य अपने आप में गहरा परिवर्तन महसूस करने लगा। उसके चेहरे पर क्रोध की एक भी रेखा न थी, बल्कि उसके हृदय में एक अपूर्व शांति और आत्मसंतोष की भावना थी। उसने रहस्य उद्घाटन किया कि सच्ची शक्ति उस प्रकाश में है जो अंतरात्मा से उत्सर्जित होती है, न कि क्रोध या बल प्रयोग में। जब वह शिष्य वापस सभा में लौटा, उसका स्वागत नई आंखों से किया गया। बुद्ध ने उसे मुस्कुराकर देखा। उन्हें पता था कि उसने जीवन की असली सबक सीख ली है। सब शिष्यों ने महसूस किया कि यह न सिर्फ उस एक शिष्य के लिए, बल्कि उन सभी के लिए एक सीख थी।
एक सीख जो उन्हें अपने जीवन के हर क्षण में मार्गदर्शन करेगी। और इस प्रकार एक साधारण सी कहानी में बुद्ध ने एक ऐसा अद्वितीय और शक्तिशाली संदेश छुपा दिया जो समय और समाज की सीमाओं से परे है। इस कहानी ने न केवल अछूत शिष्य की जीवन दिशा बदली, बल्कि उसे एक ऐसे मार्ग पर अग्रसर किया जहां वह स्वयं एक मार्गदर्शी बन सका। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि एक नई शुरुआत का प्रारंभ होती है। अछूत कहे जाने वाले शिष्य ने इस अनुभव को अपनी जीवन यात्रा का मूल्यवान हिस्सा बना लिया। उसने बुद्ध के पदचापों पर चलकर अपने ज्ञान और अनुभवों को दूसरों के साथ साझा करने का निश्चय किया। वह गांव-गांव, नगर-नगर घूमा, अपनी कहानी और बुद्ध के उपदेशों को फैलाते हुए। लोग उसकी बातों से प्रेरित होते, उसके जीवन के बदलाव की साक्षी बनते और सीखते कि क्रोध और अहंकार से परे एक शांतिपूर्ण और सार्थक जीवन संभव है। इस प्रकार एक शिष्य ने अपने मार्गदर्शक के प्रभाव को विस्तृत कर अपनी छाया का व्यापक विस्तार किया। वह जहां भी गया वहां एक संदेश छोड़ गया कि सच्ची जीवन शक्ति आत्म जागरूकता, सहानुभूति और प्रेम में निहित है। कहानी ने हमें सिखाया कि जीवन के हर एक चुनौतीपूर्ण क्षण में, चाहे वह क्रोध हो, दुख हो या दर्द, हमारे पास अपनी आत्मा को उज्जवल बनाने का और अंधेरों को दूर कर सकते हैं।